बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। बच्चे, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग कोवलेंट बॉन्ड को लेकर डिस्कशन करेंगे। बच्चे, चैप्टर नंबर 9 केमिकल बॉन्डिंग को लेकर है। हम लोगों ने इस यूनिट के अंदर स्टार्ट के ऊपर ये बात सीखना स्टार्ट की कि कोई भी एलिमेंट केमिकल बॉन्ड बनाता किस वजह से है। बच्चे, केमिकल बॉन्ड बनाने की जो बेसिक वजह होती है वो ये होती है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। और एलिमेंट स्टेबल तब होता है जब वो डुप्लेट या ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए अपने वैलेंस शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेगा या फिर अपने वैलेंस शेल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करते हैं। अब ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद होगा तभी आप लोगों को बॉन्डिंग समझने के अंदर जो है वो इंशाल्लाह हेल्प आउट होगी। अब बच्चे, कोवलेंट बॉन्ड से पहले हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ा। आयनिक बॉन्ड के अंदर हमने कहा कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होगा, इसमें भी एलिमेंट जो है वो अपने आप को स्टेबल करते हैं, अपने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करते हैं। लेकिन किस तरह से, तो कहता है क्या कोवलेंट बॉन्ड इज़ फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम्स। बट इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, और एग्जांपल समझने के बाद दोबारा से आते हैं हम लोग इस डेफिनेशन के ऊपर, ताकि आप लोगों को ये चीज़ मुकम्मल तौर पे समझ आ सके। बट हमारे पास, अगर हम लोग बात करते हैं H2 हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं आपके पास। अगर हम लोग एक हाइड्रोजन की बात करते हैं तो बच्चे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब ये है कि अगर ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है तो उसके पहले शेल के अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 होता है। अब इस हाइड्रोजन जिसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम लोग इस 1 इलेक्ट्रॉन को इस डॉट की मदद से जो है वो ज़ाहिर कर देते हैं, और जो दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉन को किससे ज़ाहिर कर देते हैं, क्रॉस से ज़ाहिर कर देते हैं। अब बच्चे, अगर आप लोग इस हाइड्रोजन को देखें तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ना तो ये वाला हाइड्रोजन स्टेबल है और ना ही ये वाला हाइड्रोजन स्टेबल है। क्यों नहीं स्टेबल? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब ये भी अभी तक डुप्लेट को फॉलो नहीं कर रहा, और ना ही ये वाला हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट को फॉलो कर रहा है। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो ज़रूरत है। तो ये दोनों अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, ये म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। मतलब ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने के बाद इस हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं। और इस तरह से 2 हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं। और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक बॉन्ड जो है वो बन चुका है। और ये बॉन्ड जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स के एक एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से बना, इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे दिस वन इज़ नोन एज द कोवलेंट बॉन्ड। अब बच्चे देखें, अब जब ये बॉन्ड बन चुका है तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। अब कोवलेंट बॉन्ड की खूबी याद रखिएगा कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो इस बॉन्डेड एटम के पास भी हैं, और वही दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डेड एटम के पास भी हैं। इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हैं, लेकिन चूंकि म्यूचुअल शेयरिंग हुई तो हम लोग कहते हैं एट अ टाइम ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम के पास भी मौजूद होंगे और इस वाले एटम के पास भी मौजूद होंगे। तो बच्चे, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। सिमिलरली इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 2। तो दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। जब ये डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा तो ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं। तो बच्चे, डेफिनेशन के ऊपर दोबारा से आएँ। कहता है कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब कि जिन 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनना है, जैसे हमने इन 2 हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनाना था, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। मतलब बॉन्ड बनाने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरा एटम प्रोवाइड करेगा बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। म्यूचुअल शेयरिंग किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन के पेयर की, इलेक्ट्रॉन के जोड़े की, प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम्स। और वो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से आएगा, जो बॉन्डेड एटम्स होंगे जिनके दरमियान बॉन्ड बनना है वो दोनों क्या करेंगे, वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और इस तरह से उनके दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बच्चे, ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की बेसिक डेफिनेशन है। अगर हम लोग इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो टोटल बच्चे 3 टाइप्स होंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को देखते हैं। बच्चे, क्या होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड?
कहता है इफ़ वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ शेयर्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, कि जिन दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनना है, अगर वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने दरमियान शेयर करेंगे तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल लाइन के साथ। इसकी एग्जांपल में आ जाता है बच्चे हमारे पास Cl2। इसको डायग्रामेटिकली समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो क्लोरीन है बच्चे, इसका एटॉमिक नंबर 17। अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके पहले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2, उससे अगले शेल के अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 होते हैं, और उससे अगला जो शेल है उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 7 हैं। अब इसने अपने आप को स्टेबल करना है, तो इसका मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में अभी सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन की मज़ीद ज़रूरत है। अब 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, इन दोनों के आखिरी शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर मेंशन करता हूँ, इस क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने मेंशन कर दिया इस डॉट के साथ, और इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं मेंशन कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्रॉस। तो बच्चे दोनों क्लोरीन देखें अभी तक अनस्टेबल हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग करने से क्या होगा, देखें ये हमारे पास इस क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, और सिमिलरली इस क्लोरीन के भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद होते हैं। अब बच्चे जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करने के बाद एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन एटम्स के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो दूसरे अल्फाज में इसका मतलब ये होता है कि इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड बन चुका है। और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, बच्चे पेयर का मतलब होता है जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, टोटल एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इन दोनों के दरमियान आ चुका है। तो इस तरह से आपके पास ये क्लोरीन जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे 7, उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के अंदर इन्वॉल्व कर लिया दूसरे क्लोरीन के साथ, और इस तरह से इन दोनों के दरमियान एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह से लास्ट स्लाइड के ऊपर जो आपको H2 की एग्जांपल समझाई वो भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल के अंदर आएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की, बच्चे सिंगल से ही डबल की डेफिनेशन समझ लेनी है। इफ़ टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड, और इसको हम लोग जाहिर करेंगे बाय अ डबल लाइन। इसकी एग्जांपल में क्या आ जाएगा, O2। अब बच्चे ये चीज़ समझिए ज़रा कि ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर है 8, इसके पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और अगले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। इसका मतलब इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो ज़रूरत होती है। अब अगर आपके पास एक ऑक्सीजन है जिसके वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो बच्चे मैं यहाँ पर इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स को ज़ाहिर कर देता हूँ डॉट की मदद से, और इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ज़ाहिर कर देते हैं किसकी मदद से, क्रॉस की मदद से। इलेक्ट्रॉन्स को डॉट या क्रॉस की मदद से ज़ाहिर किया जा सकता है। अब बच्चे इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब कि दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये वाला जो ऑक्सीजन होगा वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा दूसरे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इस तरह से आप लोग देखते हैं कि पहले इनके पास थे 6 इलेक्ट्रॉन, जब इन्होंने शेयरिंग कर ली तो बच्चे शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम दे रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 4, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि आपके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो कितने हो चुके हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो मौजूद हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए, तो इसके नतीजे में एक डबल कोवलेंट बॉन्ड बना जिसको हमने जाहिर कर दिया किसकी मदद से, डबल लाइन की मदद से। अब अगर आप लोग इस ऑक्सीजन को देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये पड़े हैं 4, और ये जो शेयरिंग हो रही है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुका है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और 2 4, और ये सेंटर के अंदर जो शेयरिंग हुई वो इस ऑक्सीजन के भी हैं और वो इस ऑक्सीजन के भी हैं, तो टोटल इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन प्लस एग्जांपल आ जाती है। अब बच्चे ये चीज़ भी याद रखिएगा कि एमी कोई भी एलिमेंट मुंह उठा के सिंगल डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना लेता। जिस एलिमेंट को जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है वो उतने ही शेयरिंग के अंदर जो है वो इन्वॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। जैसे
अगर हम लोग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि इफ़ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और इसको जाहिर किया जाएगा एक ट्रिपल लाइन के साथ। जैसा कि हमारे पास नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7, इसके पहले शेल के अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 हैं, और उससे अगले शेल के अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 हैं। अब बच्चे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको 8 पूरे करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। तो फिर ये 2 नाइट्रोजन के एटम्स क्या करेंगे, अगर ये नाइट्रोजन और इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डॉट की मदद से ज़ाहिर कर देते हैं, और इस नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्रॉस की मदद से ज़ाहिर कर देते हैं, दोनों ने अपने आप को स्टेबल करना है, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, और म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में ये जो नाइट्रोजन होगा ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर करेगा दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। और बच्चे जब 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर कर रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 6, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो आ चुके हैं। और जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे तो इसका मतलब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग ट्रिपल लाइन की मदद से जो है वो जाहिर करते हैं। अब ये नाइट्रोजन जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इसने शेयरिंग के अंदर इन्वॉल्व कर लिए, सिमिलरली दूसरा नाइट्रोजन उसने 3 शेयरिंग के अंदर इन्वॉल्व किए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़े होंगे। तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन चुका है। तो बच्चे ये हमारा आज का लेक्चर था। होप्स हो कि आप लोगों को कोवलेंट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं। स्टिल एनी कन्फ्यूजन तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।